तो चलिए अब पेमेंट की एंट्री करनी सीखते हैं। तो यहाँ पर कैश पेमेंट की एंट्री करेंगे। कैश से भुगतान करना है, मतलब नगद भुगतान करना है। तो ये कब करना होता है, जैसे अगर हमने किसी को पैसा देना होता है, तो अगर वो पैसा हम कैश नगद में दे रहे हो तो उसकी एंट्री कैसे करनी है मार्ग में, आइए सीखते हैं। उसके लिए ये देखिए, अकाउंट्स में जाएंगे, वाउचर्स में, फिर पेमेंट में, फिर ये देखिए पेमेंट आ गया है, इस पे जाना है आपने। फिर यहाँ पर आपने डेट, जिस डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं वो डेट डालने के बाद, एंटर करने के बाद ये देखिए लेजर्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर जिसको पेमेंट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर इंदर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम पेमेंट कर रहे हैं। तो इसका हमने 3,000 रुपये पिछले साल का पैसा देना था, तो वो पैसा इसको दे रहे हैं, तो इसीलिए एंट्री भी डाल रहे हैं हम। तो इंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इंदर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है डेबिट होगा। तो इसका जो बैलेंस 3,000 क्रेडिट है ना, देने वाले खड़े हैं, तो यहाँ हम इसको 1,000 रुपये दे रहे हैं। तो यहाँ पर टाइप आ रहा है कि अगेंस्ट न्यू रेफरेंस ये वगैरह, मतलब किस लिए पेमेंट दे रहे हैं हम। तो जैसे अगेंस्ट रेफरेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन सा रेफरेंस, मतलब रेफरेंस का मतलब आ जाता है कि किस बिल के अगेंस्ट, मतलब क्या हमने इससे खरीदा था, मतलब कब खरीदा था, ठीक है ना। वो ऐसे ही अगर बिल बुल बहुत सारे होंगे तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर रेफरेंस देने के लिए हमारे पास ये एक ही उपलब्ध है, देखिए यही ओपनिंग बैलेंस है। तो यहाँ पर यही एक ही सिलेक्ट होगा, तो यही रेफरेंस बन गया कि इसका इतना देना था पिछला, तो उसी में से हमने दे दिया है। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो अब उसके बाद ये देखिए एंटर किया मैंने, तो यहाँ पर आ गया देखिए क्रेडिट। अब क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा कैश, क्योंकि कैश ही हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश से भुगतान कर रहे हैं। तो ये देखिए क्रेडिट हो गया कैश। तो इस प्रकार यहाँ पर नरेशन आप लिख सकते हैं, नरेशन जैसे बीइंग कैश पेड वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया हमने नरेशन। तो एंटर करके इसको सेव कर लेना है। तो ये हो गया। प्रिंट निकालना चाहते हैं तो वहीं पे ऑप्शन भी थी, तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो हम अब करेंगे ऑल्ट एल। तो ये देखिए INDER इंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का ये देखिए बैलेंस जो है अब रह गया है 2,000 रुपये देने वाले रह गए हैं। यहाँ पर देखिए पहले 3,000 रुपये इसके देने थे हमने, ओपनिंग पिछले साल का पैसा देना था। तो जिसमें कि हमने 1,000 रुपये ये डेबिट 8 जनवरी को इसको 1,000 रुपये हमने दे दिया। तो 3,000 में से 1,000 कम होने के बाद जो बैलेंस है इसका 2,000 रुपये अब हमने देना है। तो ये हो गया, ठीक है ना, मतलब इसका इंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर। अब कैश का अकाउंट देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ओपनिंग में कुछ नहीं है पिछला हमारे पास, यहाँ पे कैश कुछ नहीं है। तो जो ये होता है देखिए इधर रिसीट्स में, मतलब कैश हमने रिसीव्ड किया है, ये इस साइड आएगा आपका। अगर किसी को भुगतान किया है, किसी को पेमेंट किया है तो इस साइड आएगा। तो बस इस प्रकार से लेजर अकाउंट जो है कैश का बनता जाएगा। तो पहले 1,000 रुपये हमको मिले, ठीक है ना, 1,000 रुपये प्राप्त किए। फिर 5,040 रुपये प्राप्त किया, पहले कैश रिसीव किया, फिर ये देखिए एक कैश सेल किया, तो 6,040 रुपये बन गया। उसमें से ये 1,000 रुपये का अभी हमने भुगतान कर दिया, तो 5,040 रुपये जो है हमारे पास बैलेंस रह गया है कैश का। इसे कैश इन हैंड भी बोला जाता है।